हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में फार्माक्यूटेंस में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कैप्सूल से रिलेटेड वीडियो। तो जिन लोगों ने भी मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज बात करते हैं हम लोग कैप्सूल से रिलेटेड कि कैप्सूल में किस किस टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि कैप्सूल क्या है, तो वो वीडियो बहुत लोगों ने उस पर कमेंट भी किया है, बहुत लोगों ने लाइक भी किया है। तो आप उस वीडियो को एक बार देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप वहां से देख सकते हैं कि कैप्सूल क्या है। क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि कैप्सूल क्या है, कैप्सूल की हिस्ट्री क्या है, कैप्सूल में फिलिंग क्या क्या होता है, किस किस तरीके का कैप्सूल का प्रोसेस है। इसमें हम बात करने वाले हैं डिफेक्ट्स की। तो हमारे पास डिफेक्ट दो टाइप के डिफेक्ट्स हो सकते हैं कैप्सूल में। पहला डिफेक्ट होगा कैप्सूल का सेल फॉर्मेशन हो रहा है, उस टाइम में कुछ रिजेक्शन आ सकते हैं। तो वो देखिए, मैंने आपको 10 टाइप के रिजेक्शन यहाँ पे दिखाए हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन 10 टाइप के आप ये देख सकते हैं जो कैप्सूल सेल्स के फॉर्मेशन के टाइम पे होते हैं। उसके बाद आते हैं फिलिंग या एनकैप्सुलेशन जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम में भी कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। वो है ये 7 टाइप्स के मैंने यहाँ पे शो किए हैं। तो वन बाई वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग कैप और बॉडी। कैप्सूल की बॉडी का बड़ा या छोटा होना, वो हमारा किस किस कारणों से हो सकता है। उसमें जब कैप्सूल का सेल्स फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे अगर नाइफ का प्रॉपर यूज नहीं किया गया है या ब्रोकन नाइफ है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, जिसके कारण बॉडी बड़ी या छोटी हो सकती है, कैप बड़ा या छोटा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जनरली नाइफ बहुत अच्छा रखना है, शार्प होना चाहिए ताकि प्रॉपर आपको कटिंग दे सके और मेंटेन रहे कैप्सूल साइज। तो ये एक हो गया। नेक्स्ट है जिसमें आप देख सकते हैं डबल कैप, या तो बॉडी के ऊपर कैप रहेगा या कैप के ऊपर कैप हो सकता है। ये बहुत डिफेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डबल कैप। तो ये कैसे हो सकता है, इम्प्रॉपर प्रीलॉक पोजीशन होगी या कैप बहुत लूज है जिसकी वजह से वो बॉडी के ऊपर फिट हो जाएगा या कैप के ऊपर कैप फिट हो सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारी प्रीलॉक पोजीशन है उसको प्रॉपर मेंटेन रखना है। अगर प्रीलॉक पोजीशन सही नहीं होगी ये डिफेक्ट आ सकता है। अब बात करते हैं तीसरे में है स्क्रैप कैप्सूल, यानी कि खरोंच के निशान अगर कैप्सूल पे होते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। ये जनरली मैकेनिकल प्रॉब्लम है जिसमें मशीन का सेटअप प्रॉपर नहीं है, जिसमें स्ट्रिपर्स जॉ जो रहते हैं वो जब कैप्सूल इजेक्ट होता है निकलने के टाइम पे, मोल्डिंग पिन जो होती है या जो स्ट्रैपिंग जो है वो अगर कैप्सूल सेल से टच होते हैं तो वो एक तरीके का एक स्क्रैच टाइप का निशान दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, मशीन को प्रॉपर सेटअप करना है। तो ये जनरली कैप्सूल जब इजेक्ट होता है तभी रिमूवल के टाइम पे ये हो सकता है। नेक्स्ट है चौथे टाइप का आता है होल इन कैप्सूल, कैप्सूल में होल हो जाना। इसमें क्या है, मतलब छेद होना। तो ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है जिसमें खराब सेटअप हो सकता है। स्ट्रिपर जो जॉज है वो कैप्सूल सेल को टच करेगा और रिमूवल के दौरान वो उसमें एक होल बना सकता है। तो हमें ये देखना है कि ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है। तो अगर स्ट्रिपर जॉ अगर आपका टच कर रहा है तो आप मशीन को सेटअप प्रॉपर करें, और रिमूवल के टाइम पे अगर कैप्सूल से टच हो रहा है और अगर कोई होल आ रहा है तो वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ ब्रोकन एजेस। आप देख सकते हैं साइड में अगर किनारे टूटे हुए आते हैं तो ये एक टाइप का डिफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकन एजेस। इसमें क्या है, अगर जिलेटिन प्रॉपर ड्राई नहीं है, सूखने में अगर इम्प्रॉपर ड्राई है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। या प्लास्टिसाइजर अगर हमने यूज किया उनकी क्वांटिटी अगर प्रॉपर नहीं है तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। इसमें हमें क्या करना है, जिलेटिन जब भी हम ड्राई करें तो प्रॉपर सुखाना है और उसकी फिल्म की मोटाई का ध्यान रखना है। अगर कहीं मोटा पतला हो रहा है, अगर लेयर अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो भी ब्रोकन एजेस हो सकते हैं। तो हमें प्लास्टिसाइजर भी प्रॉपर मेंटेन रखना है, उसकी क्वांटिटी से रखनी है और जो फिल्म है वो भी प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टार एजेस। ये जनरली बहुत ज्यादा देखा जाता है स्टार एजेस, यानी कि मतलब जो कॉर्नर आप देख सकते हैं, कॉर्नर पे एक स्टार जैसा शेप आता है। इसमें क्या है, अगर जिलेटिन सॉल्यूशन का सही नहीं होना या जिलेटिन सॉल्यूशन जो पिन है उस पिन पे जिलेटिन की मात्रा ज्यादा हो जाना, जिसकी वजह से जब कैप्सूल ड्राई होगा तो वो जब ज्यादा जिलेटिन रहेगा तो वो एक स्टार शेप उसके एजेस पे आ जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि स्टार एजेस। इसमें हमें निवारण कैसे करना है, जिलेटिन सॉल्यूशन की विस्कोसिटी को ध्यान रखें। विस्कोसिटी अगर अच्छी होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर प्रिंटिंग। बहुत सी जगह पे हम लोग देखते हैं कि कैप्सूल पे प्रिंटिंग मटेरियल रहता है, वो प्रिंटिंग
या तो रेडियल हो सकती है या एक्सियल हो सकती है। तो हम दोनों टाइप के प्रिंटिंग यूज करते हैं। अगर इम्प्रॉपर प्रिंटिंग आ रही है, इसका मतलब इंक की विस्कोसिटी सही नहीं है, प्रेशर सही नहीं है, इंक फ्लो सही नहीं है, ये हम देख सकते हैं कि हमें किस कारण से ये आ रहा है। अगर इंक प्रॉपर सही नहीं है तो इंक की विस्कोसिटी ठीक करेंगे, इंक अगर अच्छा नहीं है तो इंक रिप्लेस कर सकते हैं। प्रेशर हम देख सकते हैं, अप्लाई प्रेशर जो भी हमने किया है वो प्रॉपर सही है या नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि इंक आपका प्रॉपर ड्राई नहीं हो रहा है, तो अगर ड्राई नहीं होगा तो आगे जाके जिसके कांटेक्ट में आएगा तो वो मैटर है वो रिमूव हो सकता है। तो हमें देखना है कि उतना हमें टाइम देना है ताकि वो जो भी प्रिंट किया है वो प्रॉपर ड्राई हो जाए। नेक्स्ट है मैच्ड कैप्सूल। इसमें मसले हुए कैप्सूल जिसको भी हम बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर जब कैप्सूल पिन से निकलता है और कटिंग जब होती है तो हो सकता है ब्लंट नाइफ अगर हमने यूज किए हैं तो वो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो काटने के दौरान हमें क्या करना है, शार्प नाइफ का यूज करना है, जो नाइफ बहुत ही शार्प रहे ताकि वो प्रॉपर कटिंग करे और ये इस टाइप का प्रॉब्लम ना आए। तो ये इसका एक निवारण हो सकता है। नेक्स्ट है 9 में है ओवर साइज कैप्सूल, यानी कि आकार में बड़े या छोटे कैप्सूल आना। ये भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। अगर आप मशीन की सेटिंग सही नहीं रखेंगे, मशीन प्रॉपर सेटअप नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि मशीन का सेटअप जब भी करें तो प्रॉपर सेटअप करें ताकि ये इस टाइप के ओवर साइज कैप्सूल ना आए। नेक्स्ट है 10th है कलर वेरिएशन। अलग अलग कलर के कैप्सूल भी हो सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं जैसे डिफरेंट कलर के कैप्सूल हैं। तो इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन भी एक इसका कारण हो सकता है, जिसमें एक्सपोज ऑफ लाइट भी एक कारण हो सकता है, हीट हो सकता है, पीएच हो सकता है, या माइक्रोबियल कंटामिनेशन भी अगर है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें क्या करना है, स्टोरेज जब भी हम कैप्सूल सेल का जब स्टोरेज करें तो वो एक चेक करें कि स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर है कि नहीं, और हाइजीनिक कंडीशन हमें मेंटेन करनी है। अगर अनहाइजीनिक कंडीशन होगा तो हो सकता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन से भी कलर चेंजेस हो सकते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारा स्टोरेज कंडीशन कैसा है, वो प्रॉपर होना चाहिए। ये हुए हमारे सारे ड्यूरिंग द सेल्स फॉर्मेशन, जब हम कैप्सूल सेल को बना रहे हैं तब ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा जब हम एनकैप्सुलेशन या कैप्सूल फिलिंग के दौरान, जैसे मैंने आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं 7 टाइप के डिफेक्ट्स मैंने जनरली दिखाए हैं, और भी हो सकते हैं। अलग अलग मशीन का अलग अलग डिपेंड करता है कि किस किस टाइप पे किस किस टाइप का रिजेक्शन आ रहा है। तो मैंने जनरली 7 टाइप के दिखाए हैं। पहला इसमें से आता है डेंट कैप्सूल। डेंट कैप्सूल क्या है, ये बहुत ही ज्यादा आता है। अगर मशीन की सेटिंग सही नहीं होगा या लॉक लेंथ सेटिंग ज्यादा होगी तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें हमें क्या करना है, एनकैप्सुलेशन की समस्या से बचने के लिए क्लोजिंग लेंथ की सेटिंग को सही रखना है, या हमने जो क्लोजिंग प्रेशर है जब कैप्सूल को लॉक करते हैं, लॉक प्रेशर अगर ज्यादा रखा है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें प्रेशर को प्रॉपर मेंटेन रखना है। कैप्सूल को अगर हमने ओवर वेट कर दिया है, मतलब ज्यादा फिल कर दिया है, ओवर फिल कर दिया है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, डेंट हो सकता है। तो हमें जितना कैप्सूल में रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, चाहे 0, 1, 2, 3, 4, 5 उसके लिए कितना कितना मेंटेन रखना है, वो हमें उस टाइप से उतना ही वेट मेंटेन करना है। और हमें इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन भी देखनी है। अगर कोई इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन है तो स्टोरेज कंडीशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, जिसकी वजह से अगर कैप्सूल अगर सॉफ्ट हो जाएगा तो ये डेंट का प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर ह्यूमिडिटी हमें चेक करनी है अपने एरिया की जहां भी हम मेंटेन कर रहे हैं, और टेम्परेचर मेंटेन रखना है जहां भी हम इसको स्टोर कर रहे हैं, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट है क्रैक कैप्सूल। ये आप देख सकते हो, क्रैक मैंने दिखाया है साइड में एक हेयर टाइप का क्रैक अगर आता है तो ये जनरली आता है स्टोरेज कंडीशन की वजह से। अगर हमारा कैप्सूल ब्रिटल हो गया है, ज्यादा हार्ड हो गया, तो ये क्रैक का प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमें ये मेंटेन रखना है। और दूसरा है मशीन की समस्या से भी आ सकता है। अगर इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द मशीन है तो वो हो सकता है, या अपर और लोअर कैप्सूल सेगमेंट अगर करेक्ट नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द अपर एंड लोअर कैप्सूल सेगमेंट्स, करेक्ट द सेटिंग ऑफ द कैप। तो हमें ये मेंटेन रखना है, जिसकी वजह से ये क्रैक अगर आता है तो ये सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है में आता है टेलीस्कोप। ये सबसे ज्यादा देखा गया है, सबसे ज्यादा टिपिकल है, बहुत लोगों को नहीं पता होता टेलीस्कोप क्या है। तो टेलीस्कोप देखिए, आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा टुकड़ा कैप का या बॉडी का एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। ये बहुत ही अलग है, अलग टाइप का है। अगर इसमें बॉडी कैप का अगर अलाइनमेंट अगर प्रॉपर नहीं है, गैप अगर ज्यादा है तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो बॉडी कैप का अलाइनमेंट ध्यान में रखें। क्लोजिंग पिन का अगर सेंटर नहीं है, क्लोजिंग पिन अगर सेंटर नहीं रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो क्लोजिंग पिन जब भी है वो सेंटर होना चाहिए। उसमें कैप्सूल फिल बेड बहुत ज्यादा अगर कर दिया तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमें कैप्सूल फिल बेड मेंटेन रखना है। एनवायरमेंट कंडीशन एक इसका कारण हो सकता है, तो एनवायरमेंट कंडीशन हमें मेंटेन रखना है। दूसरा, हमने क्लोजिंग प्लेट का जो रबड़ है वो अगर प्रॉपर सही नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्लोजिंग प्लेट का रबड़ ठीक रखना है, उसकी सेटिंग ठीक रखनी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना आए। फिर नेक्स्ट है डर्ट कैप्सूल, यानी कि गंदा कैप्सूल। फिलिंग करते समय अगर कैप्सूल ज्यादा आउट हो रहा है या ज्यादा बाहर निकल रहा है तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। या जो इसके जो एयर वेंट है वो अगर प्रॉपर सही नहीं है तो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको देखना है कि अगर कैप्सूल के एयर वेंट अगर काम नहीं कर रहा तो ये डर्टी हो सकता है।
तो हमें प्रॉपर इसको कैप्सूल को पॉलिश करना है, जिसकी वजह से ये डर्ट निकल जाए और कैप्सूल एक स्मूथ कैप्सूल हमें मिले। नेक्स्ट है, इसमें है कैप्सूल सही से बंद ना होना, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपरली क्लोज्ड या अनक्लोज्ड कैप्सूल। इसमें क्या है, क्लोजिंग ये क्यों हो सकता है, आप देख सकते हैं कि कैप्सूल प्रॉपर अगर लॉक नहीं है, इसमें क्लोजिंग लेंथ की सेटिंग और क्लोजिंग प्रेशर अगर सही नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। हमें क्या करना है, क्लोजिंग लेंथ की सेटिंग और क्लोजिंग प्रेशर प्रॉपर रखना है। पिन कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखना है। पिन कॉन्फ़िगरेशन अगर सही नहीं रहेगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई कंटामिनेशन है बॉडी कैप्स के इंटरफेस में, लॉक एरिया में अगर कोई ऐसा कंटामिनेशन है या माइक्रोबियल ग्रोथ है, प्रॉपर अगर बंद नहीं हो रहा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें कंटामिनेशन ध्यान रखना है, यानी कि स्टोरेज कंडीशन हमें मेंटेन रखनी है। उसके बाद है नेक्स्ट में आएगा एम्प्टी कैप्सूल। ये आ सकता है अगर मशीन की सेटिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो कभी कभार क्या होगा कि आपका कैप्सूल फिल नहीं होगा और वो कैप्सूल फिल्ड कैप्सूल में मिल जाएगा एम्प्टी कैप्सूल, और वो हमें एक तरीके का डिफेक्ट्स मिलेगा। तो हमें मशीन की सेटिंग सही रखनी है। खाली कैप्सूल डिफेक्ट सिस्टम लगा सकते हैं, एम्प्टी कैप्सूल डिटेक्शन सिस्टम, या पॉलिश करते समय हमें ध्यान रखना है कि एम्प्टी कैप्सूल ना आए, तो वो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, कैप्सूल लॉक लेंथ वेरिएशन। अगर लॉक लेंथ में वेरिएशन आ रहा है, यानी कि इम्प्रॉपर लॉक लेंथ है, तो स्टैंडर्ड लॉकिंग लेंथ की ध्यान रखें कि स्टैंडर्ड लॉकिंग जो है उतनी ही हम रखें। क्लोजिंग प्लेट की सेटिंग सही ना होना तो क्लोजिंग प्लेट देखना है, क्लोजिंग प्लेट की सेटिंग उसको सही रखना है। क्लोजिंग प्लेट में रबड़ की सीट जो है, अगर कोई रबड़ सीट है वो डैमेज हो चुकी है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्लोजिंग प्लेट में जब भी कैप्सूल क्लोज कर रहा है तो सीट का होना जरूरी है, रबड़ सीट का, ताकि वो उसको प्रॉपर मेंटेन रखे और ये कैप्सूल में इस तरीके का लॉक लेंथ का प्रॉब्लम ना आए। तो लॉक लेंथ में वेरिएशन अगर आता है तो हम वर्नियर्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। जनरली अगर ये ऐसा है तो हम इसको एक बार मशीन की सेटिंग चेक कर सकते हैं। तो ये थे आज का हमारा वीडियो। आज आपने देखा सारे कैप्सूल डिफेक्ट्स हमने देखे, समझे, और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अगर कुछ रहेगा तो आप मेरे को कमेंट करिए, बाकी मैं और भी कोशिश करूंगा नए नए वीडियो लाने का। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को भी बजाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।